फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है प्लम्बर का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आज हम सॉल्यूशन करेंगे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का। इससे पहले मैंने फाइनल एग्ज़ाम का भी सॉल्यूशन दिया है, तो मैं आपको वीडियो के जो एंड में जो लेफ्ट साइड आपका वीडियो दिख रही होगी, तो इस वीडियो को जब ये एंड करेंगे तो इस वीडियो में यहाँ पे लिंक आ जाएगा आपके जो 2024 में फाइनल एग्ज़ाम हुआ था जिसका सब्जेक्ट था प्लम्बर। उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके भी उसको ओपन कर सकते हो। तो ये आज मैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको देख सकते हो मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुका हूँ पहले से मैं आपके लिए, ठीक है। और सिर्फ आपको स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना कुछ देर के हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि हम इस वीडियो को जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ। तो पहला है मौखिक संचार के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो हमें मौखिक संचार के लिए सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? सरल। दूसरा प्रश्न है संचार के महत्वपूर्ण भाग है। संचार के महत्वपूर्ण भाग तीनों ही होते हैं: संप्रेषित करना, प्रतिक्रिया देना और सुनना। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त तीनों। तो द इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, जब आप बाएं माउस को दबाते हैं और पकड़ते हैं और माउस को इधर उधर घुमाते हैं तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसको कहते हैं हम ड्रैग करना। प्रश्न नंबर 4, एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो एक मजबूत पासवर्ड में अक्षर, संख्या और विशेष कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो आपका पासवर्ड क्या होगा? मजबूत होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा कार्य सफल उद्यमी नहीं करता? तो सफल उद्यमी काम क्या नहीं करता? आराम नहीं करता। प्रश्न नंबर 6, शाम को ग्राहक उसके स्टोर में आता है। शाम के स्टोर में एक ग्राहक आता है और उस पर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, तो परंतु शाम क्या करता है? गुस्सा नहीं करता, बल्कि उसकी वह सुनता है कि वो क्या कह रहा है, उसका ग्राहक क्या कह रहा है। तो वह क्या है? एक धैर्यवान है जो उसकी बातें पहले सुनता है कि ग्राहक क्या कहना चाहता है। तो आंसर होगा धैर्यवान। प्रश्न नंबर 7, एक डॉक्टर का अपना स्वयं का क्लिनिक है। तो डॉक्टर एक क्या है? सब नियोजित है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। प्रश्न नंबर 8, एक उद्यमी ग्राहक की आवश्यकता को डैश डैश क्या करता है? तो वह उद्यमी ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करता है। प्रश्न नंबर 9, पाइप कटिंग के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग होता है? तो पाइप कटिंग के लिए लोहा काटने की आरी, प्लास्टिक ट्यूबिंग कटर, व्हील कटर। तो आंसर तीनों जब मिलते हैं तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, टीपीआई का अर्थ है? तो टीपीआई का अर्थ है टी फॉर थ्रेड, पी फॉर पर और आई फॉर इंच। तो थ्रेड पर इंच इसका आंसर होगा। रेत, सीमेंट और पानी के मिश्रण को डाई डैश कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मोटार कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, एक भवन के घटक है। तो एक भवन के घटक क्या है? नींव है। खेल का मैदान नहीं हो सकता, सड़क नहीं हो सकती, तो आंसर क्या होगा? नींव। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस पंप को हेड पंप के नाम से जाता है? तो रेसोप्रोक्टिकर पंप को हेड पंप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14, डील वेल जेट पंप पानी को डैश डैश गहराई से खींचता है। तो 25 से 110 फीट की गहराई तक वो खींच सकता है पानी को। प्रश्न नंबर 15, एक अच्छी तरह से डिजाइन व सही ढंग से स्थापित प्लम्बिंग सिस्टम है। तो वो डैश डैश नहीं निकलती। तो क्या नहीं निकलती? गंद नहीं निकलती अगर आपने पाइप फिटिंग सही ढंग से कर रखी है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा स्थल प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता? तो स्थल प्रबंधन के अंतर्गत क्या नहीं आता? आपके मरम्मत का रिकॉर्ड इसके अंतर्गत नहीं आता। तो प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं हम अपने। तो प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? डाई का उपयोग किस डैश डैश की सतह की चूड़ी को काटने के लिए किया जाता है? तो ये बाहरी सतह को काटने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, धुआं परीक्षण डैश डैश पाइपों में रिसाव को जांचने के लिए किया जाता है। तो धुआं परीक्षण डैश डैश सीवर पाइप को रिसाव को जांचने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, पाइप कटर का उपयोग पाइपों को डैश डैश के लिए किया जाता है। तो पाइप कटर का उपयोग पाइपों को काटने के लिए किया जाता है। CBVC का पूरा नाम, ये मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न नंबर 20 का, ताकि आप इसको देख सको ध्यान से, क्योंकि मैं बोलूँगा तो आपको क्या कुछ और सुनाई देगा, इसलिए मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको देख के भी पता लग जाए। तो CPVC का पूरा नाम है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, लक्ष्य निर्धारण डैश डैश मॉडल का उपयोग हो जाता है। तो स्मार्ट लक्ष्य का यूज करके हम लक्ष्य निर्धारण को सेट मॉडल बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 22, डैश डैश आपके शरीर में आंतरिक शक्ति जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो वो क्या आती है? प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा। प्रश्न नंबर 23, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को समझौता न करने वाले विकास को क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं, जिसे बोलते हैं
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर 24, ऊर्जा का अक्षय स्रोत है डैश डैश। तो अक्षय स्रोत ऊर्जा का क्या है? सूर्य है। प्रश्न नंबर 25, तो 25 प्रश्न पे चलेंगे आप। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपने सही प्रश्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? एक प्लम्बिक सिस्टम में गंध का क्या कारण है? तो आप देख सकते हो वही प्रश्न मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक प्लम्बिक सिस्टम में दुर्गंध का मुख्य कारण क्या है। तो जो प्रश्न मैं यहाँ लिखा प्रश्न जो इस बुकलेट में है, वही प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, साथ में सोल्यूशन लिखा हुआ है। तो पीडीएफ को हम स्विच ना करके पहले मैं प्रश्न बुकलेट निकालूँ, फिर आपको आंसर दिखाऊँ, फिर प्रश्न बुकलेट निकालूँ, फिर आंसर दिखाऊँ। तो स्विच ना करके मैं आपको प्रश्न के साथ में आंसर दिखा रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि कुछ प्रश्न हमको देखना चाहिए तो हम बुकलेट से देख लेंगे, ठीक है, कि हम वही प्रश्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका आंसर। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर है पाइपों को खराब फिटिंग और सीवर गैस के रिसाव के कारण क्या होती है? दुर्गंध आती है। प्रश्न नंबर 26, गेट वॉल की दो कमियां लिखी हैं। तो गेट वॉल की दो कमियां हैं, धीरे धीरे खुलता है और बंद होता है। प्रश्न इसके बाद दूसरा भी है, अधिक दबाव सहन नहीं कर पा सकता वो, ठीक है। प्रश्न नंबर 27, शैलो जेट वेल पंप के डीप वेल जेट पंप में अंतर बताइए। तो शैलो जेट और वेल पंप और डीप वेल जेट में अंतर क्या है? शैलो जेट वेल पंप कम गहराई के लिए उपयुक्त है, जबकि डीप वेल जेट पंप अधिक गहराई के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस रिपीट हो सकता है। प्रश्न नंबर 28, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाटर मीटर क्या होता है? तो यह एक ऐसा मीटर होता है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके पानी के प्रवाह को क्या करता है? मापता है। प्रश्न नंबर 29, भवन निर्माण के मुख्य घटकों की सूची लिखिए। तो भवन निर्माण के मुख्य घटकों की सूची है नींव, जिसे बोलते हैं फाउंडेशन, कॉलम, फिर दीवारें, फिर होती है छत आपकी। प्रश्न नंबर 30 को पढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन बुकलेट दिखाऊंगा कि वही प्रश्न अपने सॉल्व कर रहे हैं जो मैं क्वेश्चन बुकलेट के अंदर है। तो प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? ट्रॉवेल का उपयोग किया जाता है, ट्रॉवेल्स का उपयोग किया जाता है। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रॉवेल्स का उपयोग क्या है, सेम प्रश्न लिखे हुए हैं। तो आपको ऐसा ना लगे कि प्रश्न में कुछ और लाया हूँ और प्रश्न कुछ और हैं, तो आप देख सकते हो सेम प्रश्न है। तो इसका आंसर है सीमेंट प्लास्टर को चिकना करने के और फैलाने के लिए यूज होता है। बाथ टब का संक्षेप में नोट लिखिए। तो आप देख सकते प्रश्न नंबर 31, बाथ टब का संक्षिप्त नोट लिखिए। तो अब बढ़ेंगे, बाथ टब क्या होता है? तो बाथ टब नहाने के लिए उपयुक्त प्रयुक्त एक बड़ा पात्र होता है जो आम तौर पर बाथरूम में फिक्स किया जाता है। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? गैस गीजर के बारे में दो पंक्तियां लिखी। तो यह गैस का उपयोग करके पानी गर्म करता है और ये जल्दी गर्म पानी प्रदान करता है। तो गैस गीजर के दो काम है, जो कि हमारे सर्दी में यूज होता है गैस गीजर। प्रश्न नंबर 33, हाइड्रो हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट की व्याख्या करें। हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट की व्याख्या करते हैं, यह एक परीक्षण है जिसमें पाइपलाइन में पानी तरल पदार्थ डालकर दबाव की जांच की जाती है। ये परीक्षण पाइप की लीकेज और मजबूती को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। इसी के अथवा में एक प्रश्न उसको हम पढ़ेंगे बुकलेट से, 33 नंबर प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न। तो आप देख सकते हो 33 नंबर प्रश्न का, पाइपलाइन में रिसाव हेतु धुआं परीक्षण के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हो स्मोक, जैसे धुआं बोलते हैं, स्मोक टेस्ट क्या होता है? तो इसमें देखो क्या होता है, स्मोक टेस्ट एक विधि है जिसमें पाइपलाइन में धुआं भरकर लीकेज की जांच की जाती है। यह सीवरेज और जल निकासी प्रणाली में लीकेज का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 34, कंप्यूटर सुरक्षा और गोपनीयता की व्याख्या करें। तो कंप्यूटर की सुरक्षा साइबर खतरों के डेटा को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है, जिसमें हम पासवर्ड लगा सकते हैं सुरक्षा के लिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। इसी के अथवा में प्रश्न को हम क्वेश्चन बुकलेट से पढ़ेंगे। आप अपने डेटा को चोरी या वायरस से बचाने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो हम नियमित बैकअप लेंगे और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे और मौजूद पासवर्ड को हम सेट करेंगे। प्रश्न नंबर 35, आज का लास्ट प्रश्न, अशाब्दिक संचार जिसे हम गैर मौखिक संचार बोलते हैं या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं का महत्व समझाइए। तो ये है भाषा, ये शरीर की भाषा, हाव भाव, चेहरे के भावों के माध्यम से संचार करता है। ये मौखिक संचार के अधिक प्रभावी हो सकता है। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है,
दृश्य संचार का विस्तार समझिए। तो दृश्य संचार का विस्तार समझाना है आपको। दृश्य संचार का मतलब है जिससे ग्राफ या चार्ट के माध्यम से समझाया जाता है, चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है, उससे क्या कहते हैं, दृश्य संचार। और इसकी जानकारी प्रस्तुत करते हैं, ये जटिल जानकारी को आसानी से समझने के लिए मदद करता है। तो आज हमने क्लास 10th का जो आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर 2024 में, उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखा। और इसके वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पे, जो आपने 2024 में फाइनल एग्जाम हुआ था उसका वीडियो का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड मिल गया आपको, दिख गया होगा आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।